अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ऐसे शहरी के साथ मौजूद हैं जिनको अक्सर पाकिस्तान की सियासी और मुआशी हालात पर बात करते हुए अपने दोस्तों के साथ देखा गया है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि कोरोना किस हद तक ख़तरनाक है, और ये अगर ख़तरनाक है और ये कितना ख़तरनाक है। क्या वाकई कोरोना है कि लोगों की अफवाह है। लोगों के माइंड में अक्सर सवाल आते हैं कि कोरोना है ये बिल्कुल, और ये लोगों की मेरे ख्याल में गलत फहमी है। चले हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल भाई, हमारे नाज़रीन को ये बात कंफर्म करें कि कोरोना सूरत हाल किस हद तक ख़तरनाक है, जबकि एशिया में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी बढ़ती जा रही है। एशिया के अलावा यूरोप में भी इसकी काफ़ी मतलब कि असरात हो रहे हैं। तो आप उस हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कितनी सूरत हाल है इसकी। नहीं देखें, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को डैमेज किया है। ये तो एशिया के अंदर फिर भी जो है पाकिस्तान जैसे और इंडिया जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं। अगर आप दुनिया के ग्लोबल लेवल पर देखें तो जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त किस्म का जो उनके हेल्थ सिस्टम है, इसके बावजूद उन लोगों ने कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो एशिया के अंदर देखा जाए तो एशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान उनकी लिस्ट में शामिल है। तो बिलाशुबा जो वायरस है इसने पूरी दुनिया को डैमेज किया, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। जी बिलाल भाई, ये देखें कि हमारे तो मुल्क में ये चल रहा है कि लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं है। तो इसके लिए लोगों को क्या लोगों का ये ठीक है नज़रिया, या आप इसको क्या कहना चाहते हैं? नहीं लियाकत भी, बिल्कुल ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, और ये सवाल भी बहुत वैलिड है कि लोग इस बात का इनकार करते हैं कि वायरस है नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वायरस के वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। वायरस है, मौजूद है, हमें ये मानना चाहिए। और अच्छा, इसके पीछे रीज़न्स ये हैं कि लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, उनका जो ये तासुरात हैं वो किस वजह से। वो इस वजह से कि आप देखें कि थ्रू जब लॉकडाउन लगा है तो कुछ ऐसा कंप्लीट लॉकडाउन लगा है, फिर उसके बाद जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और वीक में 1 दिन लॉकडाउन या 2 दिन के लिए, जिस तरह आजकल भी जुम्मा और हफ्ता के दिन लॉकडाउन लगाए जाते हैं, तो फिर एक कॉमन पर्सन है वो सोचता है कि क्या वायरस सिर्फ जुम्मा और हफ्ता को आता है, बाकी दिन में नहीं आता। वायरस सिर्फ 6 बजे के बाद आता है, तभी 6 बजे तक मार्केट्स बंद करा दी जाती हैं। यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वायरस को कंट्रोल करने के लिए, इसके फैलाव को कंट्रोल करने के लिए, लोगों ने उन पॉलिसीज़ और उन इक़दाम को देखते हुए उनके लोगों के दरमियान ये तासुर बन गया कि जो वायरस तो है ही नहीं। बहरहाल ये तासुर गलत है, वायरस मौजूद है, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो इस चीज़ को सीरियस लें और जितना मुमकिन हो सकता है वो इसकी एहतियात करें। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना में मतलब जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हुए हैं, जिस तरह से एक एक शहर को बंद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये ठीक कर रही है? गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको एट अ टाइम सारा मुल्क बंद कर देना चाहिए, या जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर रहे हैं, तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है? इसमें एक चीज़ तो जो काबिल तारीफ़ है हुकूमत की तरफ से, वो ये कि उन्होंने पहले से ये पॉइंट आउट किया कि कौन कौन सी जगह जो है, शहर कौन से हैं जहाँ पर इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो अक्लमंदी भी यही है कि जहाँ इसका फैलाव ज़्यादा है उन चीज़ों को सबसे पहले लॉकडाउन किया जाए, ताकि उस शहर का, उस इलाके का दूसरों के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मैन टू मैन ह्यूमन कनेक्शन की वजह से ये फैलता है। तो ये बहरहाल अच्छी हवा है। अब कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ से गवर्नमेंट नहीं जा सकती है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एक जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके अंदर अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे जो मामलात हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये हुकूमत के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है, वो पावर्टी लाइन या पावर्टी लाइन से बिलो वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो उनके लिए बड़ा सर्वाइवल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ है कि हुकूमत के जो स्टेप्स हैं वो अच्छे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रही। तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उसको चाहिए कि जहाँ जहाँ उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन है या कंप्लीट लॉकडाउन है, तो फिर उसके ऊपर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बज़ाहिर लॉकडाउन होता है लोग, लेकिन वहाँ लोगों की गैदरिंग भी हो रही होती है, और वो इस चीज़ वो जो एक्चुअली जो हमें रिजल्ट चाहिए लॉकडाउन का, वो भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो देखें कि अगर गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाती है तो पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही इतनी कमर तोड़ चुकी है मईशत की, तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट क्या इस मईशत का जो इतना बड़ा चैलेंज है तो उसको कैसे वो फेस कर सकेगी कि वो अपने अवाम को खुराक और अगर देखें पहले भी 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं कि मुल्क लॉकडाउन की तरफ ही रह चुका है। तो इसके हवाले से अगर मज़ीद ये साल भी हमारा लॉकडाउन में जाता है तो फिर हम अपनी एक गरीब तबका है, काफ़ी मतलब मजदूर लोग हैं, तो उनकी कारोबार बंद होंगे तो उनका कैसे गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ बिल्कुल, ये कंप्लीट लॉकडाउन का जो पॉलिसी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपने देखा इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत भी की कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते। लेकिन जब आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे तो फिर आपका जो सोसाइटी के सेगमेंट है ना, वो सारे के सारे सेगमेंट इससे मुतासर होंगे। जो उसमें आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी मुतासर होगी, ठीक है, मजदूर तबका भी मुतासर होगा, और फिर आपका जो एजुकेशन सेक्टर है मेरे ख्याल में वो तो सबसे ज़्यादा मुतासर है। थ्रू आउट आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहे हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले जो एजुकेशन की तरफ गए हैं। कंप्लीट लॉकडाउन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। अगर बंद करते हैं तो पाकिस्तान के जो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ का मजदूर तबका जो डेली कमाता है और फिर खाता है, अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो मजदूर तबका उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी फैमिली को फीड कैसे करेगा। तो यहाँ तो पहले पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बड़ी मिजरेबल इस वक्त जो है वो फ्रेजाइल सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, तो पहले ही से गरीब की जो मजदूरी है उसको मजदूरी भी अवेलेबल नहीं है अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाने के लिए। और अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको उससे पहले ये ज़रूर सोचें कि पाकिस्तान का ये जो है बिलो पावर्टी लाइन और पावर्टी लाइन के ऊपर जो अपना सर्वाइवल कर रहा है उस तबके का क्या होगा। और पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर घर जाकर राशन पहुंचाना और फिर उसको वो जो फंडिंग है 12,000 की, ये मुश्किल हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है इस चीज़ को मैनेज करना। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि ये सबसे पहले जो है फैसला किया जाए कि वायरस का फैलाव कहाँ ज़्यादा है, जहाँ वायरस का फैलाव ज़्यादा है वहाँ आप लॉकडाउन करें, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि फिर ऐसा होना कि उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए तो नहीं है। जी, ये आप हमारे नाज़रीन को इन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दी कि ये कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट को, कि अगर हम लॉकडाउन के अलावा हमारे पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो क्या गवर्नमेंट इस मुल्क बीमारी को कंट्रोल कर पाएगी, और क्या इसके अलावा अगर लॉकडाउन कर देती है तो फिर इसके साथ आवाम तक राशन पहुँचाने का जो काम है वो किस तरह करेगी, और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिलाल भाई, आप हमारे नाज़रीन को ये मैसेज दें, हमारी आवाम को क्या करना चाहिए कि कोरोना की सूरत हाल में मतलब कि कोरोना से बचने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि आप इस चीज़ के ऊपर ना आ जाए कि वायरस है या नहीं है, आपको चाहिए कि आप एहतियात करें। खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इलाज बहुत महंगा है, ठीक है, यहाँ मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है, सरकारी अस्पताल की यहाँ पर बड़ी कमी है, और फिर कोरोना वायरस की वजह से जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स का एटीट्यूड है वो भी फिर डरे हुए हैं, उस तरह से पेशेंट्स को की जो तशखीस है वो उस तरीके से नहीं करते, एहतियात करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप खुद एहतियात करें, इसमें आपका ही भला है। खुदा न खास्ता में से बेएहतियाती की वजह से अगर किसी को कोई मसला हो जाता है तो ये आपके लिए ही परेशानी का सबब बनेगा, और आपकी इस जो लापरवाही है, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, अगर इस लापरवाही की वजह से ये वायरस इस हद तक फैल गया कि गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि उसने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया, तो फिर आप सोचें कि फिर पाकिस्तान का क्या हुआ।
वैसे तो ये कंप्लीट लॉकडाउन लगने से भी पाकिस्तान की आवाम को ये समझ आने वाली नहीं है, वो डिफरेंट उसमें पड़ जाते हैं कि ये जी इसके पीछे एजेंडा है और उसने पैसे लिए हों, इस चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल मेरा तो मानना ये है कि एहतियात में ही बेहतरी है और पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके एहतियात करें। जी नाज़रीन, इन्होंने भी अपनी माशाल्लाह अच्छी राय दी कि जितना हो सके इस बीमारी से बच सकते हैं। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे किसी हमसाये को नहीं हुआ तो हम हमारे गांव में नहीं है तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे। हमें ख्याल करना चाहिए, हम इस वायरस की मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। और इसके साथ ही अपने मेज़बान लियाकत चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।